ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे 2022 में आंवला नवमी का त्यौहार कब है, आंवला नवमी पे हमें कैसे पूजा करनी चाहिए और क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और आंवला नवमी का क्या महत्व है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगे। दोस्तों, हर साल आंवला नवमी का त्यौहार दिवाली के बाद और देवउठनी एकादशी के 2 दिन पहले मनाया जाता है। तो पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी कहा जाता है और इसी दिन आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाता है और इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि आंवला नवमी के दिन व्रत रखने के साथ आंवला के पेड़ की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस साल आंवला नवमी का पर्व 2 नवंबर 2022 बुधवार को मनाया जा रहा है। आंवला नवमी के दिन दान पुण्य का काफ़ी अधिक महत्व है और ये माना जाता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में विराजमान रहते हैं। इसलिए अक्षय नवमी के दिन विधिवत आंवले के वृक्ष की पूजा करने के साथ इसकी छाया में बैठकर भोजन करना शुभ माना जाता है। और इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने के साथ 108 परिक्रमा करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके साथ ही इस दिन व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। तो अगर आप भी व्रत करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं तो पूजा विधि जान लीजिए। आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने का विधान है। तो सबसे पहले आप स्नानादि कर लीजिए, उसके बाद आप अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए, मंदिर में पूजा कीजिए भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की और अपने इष्ट देव की। उसके बाद आप आंवले के वृक्ष की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले आपके जहाँ पे आंवले का वृक्ष है वहाँ पे अच्छे से साफ कर लीजिए। गमले में है तो आप गमले को अच्छे से सजा सकते हैं। उसके बाद जल में कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें। इसके साथ ही फूल, माला, सिंदूर, अक्षत आदि लगाने के साथ भोग भी लगाया जाता है। तो इसके साथ ही तने में कच्चा सूत या फिर मौली 8 बार लपेटें। पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ी जाती है या फिर सुनी जाती है और धूप दीप दिखाएं और अंत में आरती करें। और पूरे परिवार के साथ शुद्ध शाकाहारी भोजन पेड़ के नीचे बैठकर करें। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। और इस दिन आप आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जी ने बाल लीलाएं छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को समझा था इसी दिन और मथुरा का त्याग किया था। इसीलिए उस दिन को आंवला नवमी के रूप में मनाते हैं। आइए अब जानते हैं कि आंवला नवमी 2022 शुभ मुहूर्त क्या है। नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 नवंबर 2022 मंगलवार को रात 11:04 पर और नवमी तिथि समाप्त हो रही है 2 नवंबर 2022 बुधवार को रात 9:09 पर। आंवला नवमी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 2 नवंबर को सुबह 6:34 से दोपहर 12:04 तक। पूजा की अवधि रहेगी 5 घंटे 31 मिनट। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। काशी में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहते थे। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया तथा लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसीलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई।
तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी थी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवला वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया था और वो रोग मुक्त हो गई थी। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा। तब से लेकर आज तक ये परंपरा चली आ रही है। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय। दोस्तों, इस दिन आंवला खाने का भी बहुत महत्व है। तो इस दिन आप प्रसाद के रूप में आंवला भी खा सकते हैं और आंवले का दान भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।